लास्ट है वर्ल्ड इन 2024। तो जो विश्व की में क्या मुझे दिख रहा है, जो थोड़ी बहुत चीजें, बहुत ज्यादा मैंने इसमें नहीं देखा है, बट मोनार्की जो जो राज सत्ता है, राजशाही है, वो दिख रही है कि जहां जहां पे भी विश्व में राजशाहियां हैं वहां पे वो अपने नए उत्तराधिकारी चुन सकते हैं। जैसे नेपाल में अभी फिर से मांग चल रही है शायद राजशाही को लाने की, तो ये हो सकता है। और बाकी भी जो है लीडरशिप, वो अपने उत्तराधिकारी चुन सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली डेनमार्क में हुआ था 31 दिसंबर को, जो उनकी रानी है, जो शासक थी, उन्होंने एब्डिकेट कर दिया अपना टाइटल, और अब वो अपने पुत्र को दे रही हैं। तो ये मोनार्कीज अराउंड द वर्ल्ड विल सी अ चेंज, a fresh change. War could expand to many countries. New fronts will open. जैसे पुलिन पांडा सर ने भी पिछली बार शायद बताया था, एक बार बताया था कि 7 फ्रंट खुलेंगे वॉर में, अकॉर्डिंग टू हिज असेसमेंट। तो अभी 2 फ्रंट तो दिख रहे थे, तो और फ्रंट्स ओपन हो सकते हैं। फूड क्राइसिस अराउंड द वर्ल्ड, खाद्य संकट दिख रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस, ऑब्वियसली वॉर है, तो वॉर हो रहा है इतनी जगह, तो इकोनॉमिक क्राइसिस होगा ही। डिजीजेस कुड स्प्रेड। एक और चीज है, मोस्ट ऑफ द एक्लिप्सेस आर गोइंग टू बी विजिबल। ये ज्यादातर एक्लिप्सेस अमेरिका में दिखेंगे, दोनों नॉर्थ और साउथ, यूरोप में दिखेंगे, और यूरोप में दिखेंगे। और कूर्म चक्र जो है वो चाइना, रशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट रीजन्स को बता रहा है। तो ये जो है, ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड रीजन्स रहेंगे इस वर्ष। इसके साथ ही एक ऑब्जर्वेशन है मेरा, राहु रेवती नक्षत्र में 30 अक्टूबर 2023 को प्रवेश किया राहु ने। पुतिन जो थे रशिया के जो राष्ट्रपति, वो शी जिनपिंग से 17-18 अक्टूबर के आसपास मिले थे अपनी पार्टनरशिप को डीपन करने के लिए। तो ये जो है, ये वही रीजन्स भी, कूर्म चक्र भी वही बता रहा है राहु केतु के हिसाब से, और रशिया चाइना का भी ये बन रहा है। तो मेरा एक प्रश्न है, और उसके बाद ही देखिए अभी कल भी कोरिया वाला भी एक फ्रंट, will this open a third front of war? According to Kurma Chakra, Russia and China will be busy in war at least for the next 1.5 years. या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया कुड बी इन वॉर इवन आफ्टर 1.5 years, क्योंकि राहु के जो नक्षत्र परिवर्तन और राशि परिवर्तन होगा वो रशिया को अफेक्ट करेगा। रशिया बहुत बड़ा राष्ट्र है। इसके साथ ही एक और चीज है कि रशिया ने नॉर्थ कोरिया से शायद वॉर सप्लाईज मांगी हैं। तो कहीं ना कहीं रशिया ये नॉर्थ कोरिया वाले थर्ड फ्रंट में भी अफेक्ट हो रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये तीसरा फ्रंट खुल चुका है वॉर का, वर्ल्ड वॉर का। तीसरा फ्रंट खुलता हुआ दिख रहा है, और स्थिति दुनिया की थोड़ी सी भयावह तो मुझे दिख रही है, क्योंकि भारत का अगर आप देखिए ना, तो भारत के सभी पड़ोसी और राष्ट्र ने भारत का साथ छोड़ दिया है। तो स्थिति, अभी कल मालदीव कह रहा था, मालदीव ने भारत के प्रति एक और भारत के विरोध में कोई फैसला लिया है। तो मालदीव में चाइना घुस गया, श्रीलंका में चाइना घुस गया, म्यांमार में चाइना घुस गया, बांग्लादेश अभी एक भारत के साथ है, लेकिन वो हिंदू वहां इतना मारे जाते हैं तब भी भारत चुप रहता है, इसलिए वो भारत के साथ दिखता है। चाइना है, फिर भूटान के विदेश मंत्री पहली बार चाइना गए हैं, और उन्होंने अपने बातचीत में चाइना को शामिल कर लिया है। नेपाल में राजशाही की मांग उठ रही है, उसको कोई भारत बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा है नेपाल से। तो हमारे आसपास के देश हमारे बिल्कुल ही अलग लाइन पे चले गए हैं, तो चाइना के पक्ष में चले गए ना। हमारे तृतीय भाव को, जो पड़ोसी देश है या जो मित्र हैं, मित्र का भी भाव होता है तृतीय भाव। राहु अभी गोचर का राहु जो है वो दृष्टि डाल रहा है भारत के तृतीय भाव पे। तो ये तो सबको अलिनेट कर ही लेंगे, इसीलिए साथ नहीं दे रहे। ज्योतिष भी वही बता रहा है कि जितने मित्र थे वो सब दुश्मन बन गए हैं। ठीक बात है। अभी काफी सारे जो है उसमें देशों में, और आप देखिए इसमें खासकर मिडिल ईस्ट का इस्लामिक मनी बढ़ता जा रहा है भारत में, उसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है भारत में जो है। तो एक नए डायमेंशन की तरफ मैं स्वयं भी चाहता हूं मोदी आ जाएं, क्योंकि जो लोग ये बात अभी बहुत कर रहे हैं ना, उनको असली 5 साल में रोना बहुत तय लिखा है। जिस तरह से इस्लामिक राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा मामला,
उस जी। तरह से इन सबको रोना भी बहुत कुछ लिखा है, बहुतों को रोना लिखा है। जिस हिसाब से तुष्टीकरण में 40% अभी हुआ है, अब 60% जाएगा, इस्लामिक मनी जैसे बढ़ रहा है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग देखें, अभी होगा कि नहीं तो हट जाने पे आपको ध्यान होगा महात्मा गांधी के बड़े नाम होते थे। लेकिन हुँ, महात्मा गांधी जब भारत का विभाजन हुआ तो महात्मा गांधी का चेहरा खुल गया। हुँ, नेहरू का बहुत नाम होता था, नेहरू के आसपास कोई नहीं था। लेकिन जब चाइना में वॉर में नेहरू की हार हुई तो नेहरू का चेहरा खुल गया। इंदिरा का 71 में इतना बड़ा नाम हुआ, लेकिन इंदिरा ने जब आपातकाल लगाया तो इंदिरा का चेहरा खुल गया। हुँ, तो भारत का जो है वो पॉलिटिकल सिनेरियो भी इसी तरह चला। मनमोहन सिंह बड़े ईमानदार, बड़े ये माने जाते थे, लेकिन जब घोटाले होने लगे तो चेहरा खुल गया। तो मैं जी, चाहता हूं कि जो जिन लोगों को चेहरे नहीं समझ में आ रहे हैं, आधे लोगों वो को तो खुले। इस बार आ गए 19 के बाद, जिनको नहीं आ रहे, मैं चाहता हूं एक टर्म और मोदी जी का रहे, ये बिल्कुल ही एग्ज़ैक्टली। रहे, मैं ये चाहता हूं, ताकि ओरिजिनली उनको उनको पता चल जाएगा कि देश किस तरह से इस्लामिक होने जा रहा है। और फिर वो आंख के आंसू, आधे लोग जो बचे हैं उनके आंख के आंसू, क्योंकि बचाने वाला फिर कोई नहीं होगा। क्योंकि उनका पुराना इतिहास है, वो इस्लामिस्ट के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, तो बचाने वाला कोई नहीं होगा। भारत का 2 बड़ा पलायन उन्हीं के शासन में हुआ है, मणिपुर से और बंगाल से। इसलिए हुँ, चीजें अभी अभी इस तरह का रवैया लेगी, मुझे लग रहा है, क्योंकि आप कह भी रहे ज्योतिष से मालिचों का प्रभाव तो बढ़ ही रहा है, ऑलरेडी बढ़ ही बढ़ रहा है। रहा है। जिसने राम मंदिर का सारा केस हमेशा राम मंदिर का के अगेंस्ट जो खड़ा रहा, उस अंसारी फैमिली को गए हैं वो न्योता देने के लिए। जी, कभी भी देवताओं के यज्ञ में असुरों को नहीं बुलाया जाता था, यहाँ उल्टा ही होता है। तो एग्ज़ैक्टली। वो चीजें लोगों को 24 के बाद, इस चुनाव के बाद बहुत तेजी से समझ में आएगा, क्योंकि जिस तेजी से 19 में जीतने के बाद जिस तेजी से उसने इस्लामीकरण उन्होंने किया, 24 के बाद उसका ट्रिपल स्पीड से इस्लामीकरण होगा। और हुँ, फिर उसके बाद भारत के हिंदुओं को एग्जैक्टली पता चलेगा हुँ, कि वो क्या हो रहा है, वो दिखेगा उनको। इसलिए अपनी रक्षा के लिए तो मैं सबको कहता हूँ वैष्णु शास्त्र नाम आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल। शास्त्र की ट्रेनिंग लेते रहिए, कोई उपाय आपके पास नहीं बचा है। जी। ये तो लास्ट में बस मैंने एक ये डाली थी जो मैंने सितंबर में जो मैंने भविष्यवाणी की थी, ख़ैर अब मैंने करना बंद कर दिया है क्योंकि ज़्यादा साधना में हम सबको अपना अपना ध्यान लगाना चाहिए। इन सब चीज़ों से हुँ, लोगों में भय उत्पन्न होता है। तो मैंने अब करना बंद कर दिया बट ये दिस इज़ प्रोबब्ली वन ऑफ माय लास्ट वन्स जो मैंने की थी कि हुँ, अक्टूबर के मध्य से अंत तक आकाश में हालाँकि वो अक्टूबर में नहीं हुआ बट अ, ये था कि 28 अक्टूबर को अश्विनी नक्षत्र में चंद्र ग्रहण लगेगा। इस ग्रहण का हुँ, सबसे ज़्यादा असर उत्तर-पूर्वी भारत चीन, मंगोलिया, रूस, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान में देखा जाने की संभावना है। फिर परिणाम जो हो सकते हैं आंधी तूफान का आना, भारी प्राकृतिक आपदाएँ जैसे परमाणु बम, सुनामी, भूकंप, बाढ़ ये सभी हो गए जापान में। प्लेन क्रैश भी हो गया, वहाँ पे 2 प्लेन का कुछ हुआ था उस दिन। हुँ, आतंकवाद का बढ़ना सेनाएँ व्यस्त रहेंगी, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का कल हो गया देखिए, ये सभी हो ही रहा है, लोगों की हुँ, नौकरियों का जाना, तो ये थी एक। इसके साथ ही हुँ, लास्ट में है जय जगन्नाथ। हम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें प्रभु की शरण में लेना चाहिए। सिर्फ़ एक मनुष्य योनि है जो कि कर्म योनि है, बाकी सारी भोग योनियाँ हैं। हुँ, बाकी सारे में जो हो रहा है जैसे पशु-पक्षी हैं, कीट-पतंगे हैं या इवन देवता हैं, वो सब भोग योनियाँ हैं। वहाँ पे वो जो कर रहे हैं वो करेंगे बट उनके पास चॉइस नहीं है। हमारे पास में सिर्फ़ एक कर्म करने का अधिकार है और कर्म करने से हम अपने धर्म का की रक्षा करके, कर्म करके हम प्रभु के श्री चरणों को पा सकते हैं। उसके अलावा और कोई हमारे पास में उपाय नहीं है। तो हमें वही करना चाहिए बस।